जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 2-3 मुद्दे पे जो बड़े क्रिटिकल हैं। जैसे हम अपनी समाज से बात बता दें तो हम लोग ऐसी समाज से आए थे जहाँ पे कोई ये बताने वाला नहीं था कि मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ की तैयारी में कितना समय लगता है और कहाँ पढ़ना है। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए आपको बताएंगे 2-3 मुद्दे। जैसे पहला मुद्दा है, इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं, जैसे हम हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं और कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो अभी नए नए इंटर पास करके आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े नंबरों से हर बार रुक जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है कि घरों में कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उनके बारे में मैं बता दूं, जैसे जैसे हम लोग आए हैं तो हम लोगों को अंदर क्वालिटी तो बहुत है। अगर कोई बताने वाला, कोई लाइन से लगाने वाला होता तो हम लोग हालांकि और बड़ी कोई चीज कर सकते थे। लेकिन हालांकि वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी तैयारी चल रही है। अब अपने हाथ से भी तो सीख रहे हैं। अब देखो, जैसे अब हम बता दें, जितने भी इंटर पास कर चुके हैं या फिर कोई बताने वाला उनके घर में नहीं है, तो वो लोग आजकल यूट्यूब का जमाना है, कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। और जानना कितना है, जैसे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीपी का सिलेबस आ जाना चाहिए, उसके प्रोसेस पता हो जाने चाहिए बस। और फिर मेन मुद्दा आता है कि आपको पढ़ना है, और वही काम एक जानने वाले को भी करना है, एक ना जानने वाला भी जान करके वही काम करता है। तो मुद्दा मेन जो अटकता है आके पढ़ाई करने का, तो जिसके यहाँ जानने वाले हैं तो वो एक बार देखते हैं किताब की, क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। और जिसके यहाँ नहीं जानने वाले हैं वो देखते नहीं, लेकिन ये देखते हैं कि मेहनत कर रहा है कि नहीं लड़का। जो उसको अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि जैसे तुम्हारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं, लेकिन तुम तो देख रहे हो अपने घर की परिस्थिति, अपने यहाँ की परिस्थितियां, कि भैया क्या हो रहा। कोई गांव में नौकरी नहीं करने वाला, तुम्हारे समाज में कोई नौकरी नहीं कर रहा, परेशान हो। सब लोग देख रहे हो कि मतलब कोई गांव समाज में नौकरी नहीं कर रहा हमारे, कोई पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी तो छोड़ो। तो यार, तुम तो हो, तुम्हारे सामने तो सारी चीजें हैं, पढ़ने का टाइम है। पढ़ना तो इतना आसान है कि नई नई चीजें सीखो, बैठ के बस पढ़ना। आप ये सोचो, आपको फीस जमा करने के लिए 8 घंटे आपके पिता, भाई बहन जो भी है, माँ, काम करके आपको 500 रुपए दे रही, 8 घंटे ड्यूटी करके आगे पढ़ाई के लिए। तो आप 8 घंटे ड्यूटी कर लो अपनी नौकरी के लिए, पढ़ाई कर लो 8 घंटे, वही सोच के कि 8 घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं। 100% आप सिलेक्शन पा जाओगे। और सिलेक्शन पाने का मेन रास्ता है आपकी कंटिन्यूटी अच्छी होनी चाहिए। आप लगातार कंटिन्यूटी बनाए हैं तो आप सिलेक्शन पाएंगे, चाहे 3 घंटे डेली ही पढ़े। अब मेन मुद्दा आता है, जानना ना जानना कहीं से भी आप जान सकते, अब ये तो रह ही नहीं गया कि नहीं जान पाओगे। दूसरा मुद्दा आता है कि जो इंटर पास करके आए हैं लड़के, वो इधर उधर ना भागे। जैसे अभी अगर हमारे चैनल पे आए तो आपको देख लेना है, इनमें हमने बताया है कि कौन कौन सी किताबें कितना पढ़ना है। और अब हम वीडियो बनाना भी शुरू कर दिए, पढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं। तो जो मुद्दा आपको नहीं आ रहा पूछ सकते हो आप, जो टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, जिस सब्जेक्ट में आपको जानकारी लेना, फिर से पूछ सकते हो, कमेंट में करके आप पूछ लो, बता दिया जाएगा। तो आप कहीं से भी आप जानकारी निकाल सकते हैं। हमारे वीडियो, हमारे यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी हैं ये चीजें हैं। तो जितने इंटर वाले हैं उनके लिए भी अभी बहुत टाइम है। आराम से पढ़ना शुरू करो, पेशेंस रखो और आराम से मेहनत करते शुरू कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखना। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो कि हमको ये समस्या है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे। अब 12-1 बज रहा, हमको ड्यूटी भी जाना है, लेकिन आप लोगों के लिए हमने सोचा चलो बना ही देते हैं। अपनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे टाइम निकाल के बना रहे हैं। तो अभी आपको पता है कि साल भर बाद ही वीडियो बनने शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ने में व्यस्त थे। अभी भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन चलो सोचे कि चलो थोड़ा सा तो टाइम निकाल लें, सबके आ रहे थे लगातार मैसेज। अब देखो दूसरी बात, मेन मुद्दा, जो थोड़ी दूर में जाके अटक जाते हैं, तो उनको अब जैसे ये थोड़ी दूर में जाके अटकने वाले, इनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है। इनको मेन है प्रैक्टिस पे ध्यान देना। और ये लगातार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस में देखें कि हमको कौन से क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं, किस चैप्टर से हमसे गलत हो रहे हैं, उन चैप्टरों को और मजबूत करने की कोशिश करें। और रेगुलर हफ्ते में 2-3 प्रैक्टिस सेट, और देखें कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही, उनको क्लियर करते चले। तो 100% उनका तो श्योर है, अब की बार हो जानी, इतनी वैकेंसी आने के उम्मीद है। और आएंगी, और 100% आएंगी। थोड़ा लेट लपेट हो सकती, वैकेंसी आएगी और क्लियर कर ले जाओ।
अब लास्ट में हम यही बात सबको इकट्ठे बताने वाले हैं कि देखो, सिलेक्शन पाने का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। पूरे प्रोसेस से आपको गुजरना है, पूरे चैप्टर आपको आने चाहिए, पूरा सिलेबस आना चाहिए, तभी आपका हो सकता है। सिलेबस को पढ़ने के शॉर्ट रास्ते हैं, लेकिन सिलेबस को कम करने का रास्ता नहीं। उसको पूरा पढ़ना, सिलेबस को पढ़ेगा। अब इसी में आपको मेहनत करनी है, तो वो मेहनत केवल बहुत नहीं करनी, केवल कंटिन्यूटी वाली मेहनत करनी है। थोड़ा पढ़ो बेशक, लेकिन कंटिन्यूटी बना के पढ़ो। ठीक। देखो यार, हम लोग जहां से आते हैं, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने घर से केवल ये समझ लो कि सोचो एक बार कि जब नौकरी पा जाओगे, मतलब घर में पूरी सिस्टम बदल जाते हैं नौकरी पाने के बाद। आपकी स्थितियां, परिस्थितियां, व्यवहार व्यवहार, जो लोग कभी आपसे बात नहीं करेंगे वो लोग आके बात करेंगे, और आपको आपको ये ऐसा कहेंगे कि देखो कोई पढ़ने वाला, वहीं देखो बगल में कोई नहीं नौकरी पा रहा, लड़का इतना पढ़ा, इतनी मेहनत करके नौकरी पाया। मतलब एक अलग यार रुतबा, घर, फैमिली, बाप, मातारी, भाई बहन यार, मतलब वो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, समझ लो माता पिता की। तो यार थोड़ा सा मेहनत करनी है, साल 6 महीना कर लो, और एक डेडिकेशन बना लो कि हमको नौकरी करनी है, करनी है, करनी है, करनी, उससे बाहर नहीं। देखो हमारे दिमाग में जो चीजें चलती हैं लगातार कि हमको ये करना, ये करना, ये करना, वही आप करोगे। आपके दिमाग में आएगा कि हम तो बेकार हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। तो आपके दिमाग ने ये कह दिया ना, अब आप यही करते चले जाओगे। हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप कहोगे हम अच्छे हैं, हम कर सकते, करेंगे करेंगे, 100% होगा हमसे, आप 100% कर जाओगे पास। मेहनत का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, घंटियों का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, लेकिन घंटे की पढ़ाई का शॉर्ट रास्ता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कंटिन्यूटी भी बनी रहे, और मन लगा के पढ़े, अपने प्रति ईमानदार बने। जिस दिन आप अपने प्रति ईमानदार बन गए ना, उस दिन ही आप सिलेक्शन के भागीदार हो जाएंगे। जिस दिन आप समझ के ये कर लिए कि हम अपने मन से अपने लिए ही पढ़ रहे हैं, और हम अब सिलेक्शन पा जाएंगे, हम जितना पढ़ रहे हैं बेहतर पढ़ रहे हैं। अपने प्रति ईमानदार, ये नहीं कि माता पिता कहे तब पढ़ो, भाई बहन कहे तब पढ़ो, है अपने प्रति ईमानदार हुए, सिलेक्शन पा गए, समझो। तो मेरा यही आज का पर्पस था कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए कि जो लोग इस बात में परेशान हैं और बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो ये नहीं है। बहुत सारे लड़के हैं, 50,000 वैकेंसी आएंगी तो 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे, उसमें से 85,000 का होना है। पढ़ सब रहे हैं, तो आप लोगों को अगर रेगुलरिटी बना के रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाना है। तो आप मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए यार। हम लोगों के पास है क्या मेहनत के अलावा? चाहे छींटा ढो, कहीं नौकरी कर लो, चाहे थोड़े दिन पढ़ाई करके अच्छे जगह चले जाओ। एक ही रास्ता है, पढ़ाई के थ्रू हम अच्छे बन सकते हैं, और हमारे पास न खेती है, न बिजनेस करने के पैसे हैं। तो पढ़ाई के रास्ते ही बड़े बनने हैं, तो यार इसी को करके देखो, एंजॉय करो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो पढ़ाई के रास्ते से, और सिलेक्शन पाओ। बड़ा आनंद आता है सिलेक्शन बाद। अब हम ही से पूछो यार, अब देखो सिलेक्शन के बाद अलग ही एक, अलग थोड़ा सा हो जाता है, चीजें अलग सब हो जाती हैं, जिसमें आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा स्थिति सही है। तो अभी भी देखो, अब सिलेक्शन होने के बाद भी अभी तैयारी चल रही है, हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह से हो जाए। पढ़ना तो आसान है यार, हम तो देखो अभी 12-1 बजे रात जाएंगे ड्यूटी, वहां से आएंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह जो भी टाइम मिला पढ़े, नहीं तो फिर ड्यूटी चले गए। जब भी टाइम मिलता पढ़ाई लिखाई, तो टाइम ही नहीं मिलता था तभी वीडियो नहीं बनते थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि वीडियो आए। और कमेंट में आप जरूर बताना, आप भाई समझ के पूछना हमसे, कोई भी चीज पूछना हो कोशिश करेंगे बताएं, कोई भी चैप्टर से ट्रिक तो जानकारी ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आज के लिए, बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं।